चिंटू अपना झोला तैयार कर रहा है। आज फिर शहर जा रहे हो? हाँ, जाना तो होगा ही। कल भी गए थे, कुछ हुआ? कोई बात बनी? नहीं, लेकिन उम्मीद है आज कुछ अलग होगा। शांति देवी रसोई से बाहर आती हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ है। बेटा, घर में राशन खत्म हो रहा है, डब्बे खाली पड़े हैं। माँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ माँ, बस एक मौका मिल जाए। अरे कोशिश, इस कोशिश शब्द से अब चिढ़ होने लगी है बेटा। कोशिश से पेट नहीं भरता सिंटू। चिंटू के पास कोई जवाब नहीं है। चिंटू चाय की दुकान पर खड़ा है। गोपाल चाय की चुस्कियां ले रहा है। और भाई, क्या खबर है? आज फिर शहर की तैयारी है? हाँ यार, एक इंटरव्यू है। अच्छा। अरे वो पिछले वाले का क्या हुआ? वो बड़ी कंपनी वाला, वो दिया था ना तूने? अरे यार, वही जो हमेशा होता है। अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस वो चाहिए बोलकर बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। अरे यार, अजीब बात है यार, बिना नौकरी दिए अनुभव कहां से आएगा? क्या ये लोग पागल हैं क्या? अरे शिंटू, अरे यार, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर, इतनी पढ़ाई करके भी अब तक खाली घूम रहा भाई। अरे गांव के चक्कर ही काटते रहोगे क्या? अरे भाई, चक्कर नहीं काट रहा हूँ यार, काम ढूंढ रहा हूँ यार। क्या बताऊं अब तुम्हें? अरे भाई, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, और पेट तो रोटी मांगता है कि नहीं? काम कर, मेरी दुकान पे बैठ जा, हिसाब किताब देख लेना, 200 रुपए रोज दूंगा। कम से कम खाली तो नहीं रहोगे भाई। भाई, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं काम ढूंढ रहा हूँ। भाई, मैं किसी से भीख नहीं मांग रहा। अपनी ये दया अपने ही पास रखो, समझे? अरे भाई, अरे मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ भाई, इतना गुस्सा क्यों हो? तो मैं तो बस मदद ही कर रहा था। सुन रहे हो गोपाल भाई, आजकल सच सुनना सबको बुरा लगता है। चिंटू बिना कुछ कहे चला जाता है। पीछे से कंचन और उसके दोस्त हंसने लगते हैं। दोपहर, शहर का एक आधुनिक ऑफिस का केबिन शांत है। ऑफिसर फाइलें पलट रहा है। चिंटू उसके सामने वाली कुर्सी के कोने पर घबराया हुआ बैठा है। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर, मैं ग्रेजुएट हूँ। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है, एक्सेल और टाइपिंग वगैरह भी जानता हूँ। और पिछला अनुभव? कहाँ काम किया पहले? सर, अनुभव नहीं है, अभी पढ़ाई पूरी ही की है, लेकिन मैं बहुत जल्द सीख जाऊंगा। आप बस देखो शिंटू, ये कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। हमें एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जो पहले दिन से काम संभाल सके, समझे? सर, अगर कोई मौका ही नहीं देगा तो अनुभव कहाँ से आएगा? बस एक मौका सर, मैं दिन रात एक कर दूंगा। सॉरी भाई, सॉरी। हमारे पास और भी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास 2 साल तक का अनुभव है। आप जा सकते हैं। चिंटू कुछ और कहना चाहता है, लेकिन ऑफिसर पहले ही दूसरी फाइल खोल चुका है। चिंटू थका हुआ लौटता है। क्या हुआ? चेहरे से तो लग रहा है कि नहीं हुआ पूनम, फिर वही अनुभव का बहाना। तभी हरिपद कमरे से बाहर निकलते हैं। अरे फिर से नहीं, फिर खाली हाथ लौट आए? हाँ बाबूजी, शहर में डिग्रियों की नहीं, पहचान और अनुभव की कीमत है। बेटा, पूरे गांव में बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो, असल में तुम निकम्मे हो। माँ, मैं निकम्मा नहीं हूँ। जो कहना बता देना उसको। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मीलों पैदल चल रहा हूँ ताकि कुछ पैसे बचा सकूं। मैं कोशिश कर रहा हूँ माँ। तो फिर चिल्लाने से कुछ नहीं हो। अगर दुनिया तुम्हें निकम्मा कह रही है तो उन्हें चुप कराने का एक ही रास्ता है, खुद को साबित करो। कुछ ऐसा करो कि ये गांव तुम्हारी मिसाल दे। घर में सन्नाटा छा जाता है।
बस उसकी भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही है। सुबह का वक्त है। चिंटू तेज धूप में पसीने से तरबतर सड़क पर चल रहा है। उसके हाथ में मुड़ी तुड़ी फाइलों का एक बंडल है। आज तो कहीं ना कहीं बात बनी जाएगी। कल वाली गलती नहीं करूंगा। वो एक छोटे से कुरियर सर्विस के ऑफिस में घुसता है। अंदर एक आदमी काउंटर पर बैठा है। नमस्ते सर। क्या यहाँ कोई वैकेंसी है? मैं कंप्यूटर का काम और डिलीवरी मैनेजमेंट देख सकता हूँ सर। नाम लिखा दो बाहर, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। अभी कोई जगह नहीं भैया। चिंटू मायूस होकर बाहर निकलता है और एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऑफिस में जाता है। सर क्या यहाँ मुंशी या सुपरवाइजर का काम मिल सकता है? मैं ग्रेजुएट हूँ, हिसाब किताब अच्छे से कर लूंगा। अरे भाई, यहाँ फावड़ा चलाने वाले चाहिए। हिसाब रखने के लिए हमारे पास पहले से ही बंदे हैं। अरे जाओ कहीं और देखो। सर कोई भी छोटा काम, घर में बहुत जरूरत है सर। अरे भाई बोला ना, आगे बढ़ो, काम नहीं है यहाँ। चिंटू ऑफिस से बाहर आता है। वो सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठ जाता है और अपनी पानी की खाली बोतल को देखता है। शहर की ऊंची इमारतें उसे डराने लगती हैं। क्या सच में इस बड़े शहर में मेरे लिए कोई छोटा सा कोना तक नहीं है? चिंटू बैठा है। पूनम उसके पास जाकर बैठती है। उसके हाथों में एक पुराना सिलाई का कपड़ा है। अगर मैं सिलाई का काम शुरू करूं तो शहर की बुटीक से काम मिल सकता है। सिलाई? अरे फिर लोग क्या कहेंगे पूनम कि ग्रेजुएट पति घर पर बैठा है और पत्नी दूसरों के कपड़े सिल रही है। लोग अभी भी तो बोल रहे हैं उनकी बातों से घर में राशन नहीं आता, काम से आएगा। पूनम ठीक कह रही है। शहर की खाक छानने से अच्छा है अपनी मिट्टी में ही कुछ करो। कर्ज लेकर कुछ नया काम क्यों नहीं शुरू करते हो? कर्ज? बापूजी, हमारे पास गिरवी रखने को है ही क्या? और अगर काम नहीं चला, अगर पैसा डूब गया तो हम सबके सब सड़क पर आ जाएंगे बाबूजी। अरे डरोगे तो उम्र भर अनुभव ही ढूंढते रह जाओगे। हाँ, बिना जोखिम के कोई बड़ा आदमी नहीं बना आज तक। चिंटू खामोश हो जाता है। वो पूनम के हाथों में थमी सुई धागे को देखता है और फिर अपने खाली हाथों को। कमरे में एक भारी सन्नाटा है। प्रधान जी एक बड़े तख्त पर बैठे हैं। देखो चिंटू, शहर की ठोकरें बहुत खा ली तुमने। अब कुछ अपनी मिट्टी के लिए करो। अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, जैसे सिलाई, अगरबत्ती बनाने का काम है, कहीं कोई पैकेजिंग का काम वगैरह वगैरह। सिलाई के काम में फायदा हो सकता है? अरे फायदा सिलाई में नहीं, तुम्हारी नीयत में होता है बेटा। तुम्हारी नीयत में अगर जी तोड़ मेहनत करोगे तो ये छोटा सा बाड़ा तुम्हें शहर की किसी भी नौकरी से ज्यादा इज्जत देगा। बोलो, है हिम्मत? हाँ प्रधान जी, मैं तैयार हूं। अगर मेहनत ही रास्ता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, मैं ये काम करूंगा। हाँ, बहुत अच्छे। बस काम की तैयारी करो, बाकी मैं देख लूंगा। गांव का एक पुराना कमरा। चिंटू और गोपाल एक पुराने कमरे की सफाई कर रहे हैं। कमरे में कुछ पुरानी मेजें और धूल भरी जगह है। तभी कंचन वहां से गुजरता है और दरवाजे पर रुककर ताना मारता है। ओहो, तो अब शहर का साहब दर्जी बनेगा है?
अब कपड़े वगैरह सियोगे है भाई? अरे वो कहाँ गई वो बड़ी बड़ी डिग्रियां विग्रियां हैं जिनके बारे में बताया करते थे तुम? हैं? हाँ कंचन, क्यों नहीं। डिग्रियां तो दराज में रखी है, अब हाथ की काबिलियत आजमा रहा हूं। अपनी मेहनत का मालिक बनूंगा और दूसरों को भी काम दूंगा। और सिर्फ ये अकेला नहीं है, मैं भी इसके साथ हूं। हम मिलकर दिखाएंगे कि सिलाई की मशीन से भी तकदीर बदली जा सकती है। हरिपत दूर खड़े सिलाई मशीनों के खाली स्टैंड्स और कमरों के कोनों को देख रहे हैं। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें हैं। सिंटू बेटा, सारी जमा पूंजी और लोन का पैसा इन मशीनों और कपड़ों में लग गया है। अब मुझे बहुत डर लग रहा है, गांव में ये सब चलेगा भी? डर तो मुझे भी लग रहा है बाबूजी, बहुत ज्यादा। लेकिन अब कदम आगे बढ़ा दिए तो पीछे नहीं हटूंगा। या तो डूबूंगा या फिर तैरना सीख जाऊंगा। पूनम ने मुझ पर भरोसा किया है, अब हारने का सवाल ही नहीं है। 1 महीने बाद कारखाने के अंदर सिलाई मशीनों का शोर है। तभी बिजली विभाग का एक कर्मचारी हाथ में लाल नोटिस लेकर अंदर आता है। चिंटू बाबू, पिछले 1 महीने का बिजली का बिल बाकी है, ये रहा आखिरी नोटिस। जी, लेकिन सर अभी काम शुरू ही हुआ है, पेमेंट आने में थोड़ा वक्त है। क्या कुछ दिन और मिल सकते हैं क्या? देखिए, नियम सबके लिए एक है। आपके पास सिर्फ कल सुबह तक का टाइम है। अगर बिल जमा नहीं हुआ तो बिजली काट दी जाएगी। अंधेरे में सिलाई नहीं हो पाएगी, याद रखिएगा। कर्मचारी चला जाता है। तभी एक आलीशान कार कारखाने के बाहर आकर रुकती है। शहर का एक बड़ा महाजन अंदर आता है। चिंटू, अरे तुम्हारे काम की फिनिशिंग कमाल की है भाई। मुझे अगले 2 महीनों में एक बड़ी प्रदर्शनी के लिए 500 शर्ट्स चाहिए। ये लो भाई, 1 लाख रुपए का ऑर्डर। 1 लाख का ऑर्डर? सर ये तो बड़ा मौका है। हाँ, मौका बड़ा है तो रिस्क भी तो बड़ा है। अगर 1 दिन की भी देरी हुई तो मैं सारा माल वापस कर दूंगा और हर्जाना भी लूंगा। क्या तुम तैयार हो? जी महाजन जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। महाजन चला जाता है। किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है। एक तरफ कामयाबी का दरवाजा खुला है और दूसरी तरफ अंधेरा होने वाला है। अगर कल बिजली कट गई तो ये 1 लाख का ऑर्डर मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ देर बाद मशीन बंद हो जाती है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। कारखाने के अंदर सन्नाटा है। चिंटू टेबल के पास बैठा है। उसके सामने एक सिली हुई कमीज है। किस्मत का भी कैसा खेल है। एक तरफ 1 लाख का बड़ा ऑर्डर मिला है और दूसरी तरफ इस सिलाई मशीन की मोटर ही जल गई। अगर कल सुबह तक ये पहली खेप तैयार नहीं हुई तो महाजन ऑर्डर रद्द कर देगा। ऊपर से ये बिजली विभाग का नोटिस, कल बिल नहीं भरा तो बिजली काट देंगे वो लोग। हरिपत दरवाजे पर खड़े हैं। उनके चेहरे पर लाचारी और डर है। अब बेटा, मुसीबतें अकेले नहीं आती। मशीन खराब है, बिजली कटने वाली है और हाथ में फूटी कौड़ी नहीं है। सब कुछ तो इन कपड़ों के थानों में लगा दिया। अब रात के इस पहर में पैसे कहां से आएंगे कि मैकेनिक को बुलाएं या बिल भरें। तभी पूनम सिर पर पल्लू रखे भीगती हुई तेजी से अंदर आती है। उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला है। ये लो, इसमें पैसे हैं। इतने हैं कि मैकेनिक भी आ जाएगा और बिजली का बिल भी भर जाएगा। हाँ पूनम, इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? पिछले कुछ महीनों में छुपकर सिलाई का जो काम मैंने किया था, ये उसी की बचत है। मैंने सोचा था इससे अपनी पसंद का कुछ लूंगी, पर अभी हमारे कारखाने को बचाने की जरूरत ज्यादा है। नहीं पूनम, ये तुम्हारी मेहनत की गाढ़ी कमाई है।
मैंने वादा किया था कि मैं घर चलाऊंगा और तुम्हें सुख दूंगा। मैं इन पैसों को हाथ नहीं लगा सकता। ये मेरा तुम्हारा करने का वक्त नहीं है। अगर ये कारखाना तुम्हारा सपना है तो ये मेरा भी भविष्य है। हम अलग अलग नहीं लड़ रहे, एक होकर लड़ रहे हैं। अभी बहस मत करो। सुबह होते ही सबसे पहले बिजली का बिल भरना और फिर मैकेनिक को लेकर आना। हम रात भर हाथ से जो हो सके वो करेंगे, पर हारेंगे नहीं। तुम सही कह रही हो। रात भर हम तैयारी करेंगे और जैसे ही सूरज निकलेगा मैं शहर भागूंगा। बाहर बारिश तेज है, लेकिन अंदर अब एक नई उम्मीद की लौ जल रही है। 2 महीने बाद महाजन का बड़ा आधुनिक ऑफिस शिंटू ऑफिस में दाखिल होता है। वो साफ सुथरे कपड़ों में है और चेहरे पर आत्मविश्वास है। उसके पीछे गोपाल और एक अन्य मजदूर। ऑफिस के कोने में वही ऑफिसर खड़ा है जिसने शिंटू को पहले सॉरी कहकर नौकरी देने से मना कर दिया था। वो हैरान होकर शिंटू को देख रहा है। वादे के अनुसार आपका पूरा ऑर्डर तैयार है। 500 शर्ट्स चेक कर लीजिए। अरे बहुत अच्छे शिंटू, वक्त के पाबंद और काम में सफाई, यही एक सच्चे बिजनेसमैन की पहचान है बेटा। तुम्हारी फिनिशिंग तो शहर के बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे रही है। हाँ। तभी उसकी नजर उस ऑफिसर पर पड़ती है। ऑफिसर नजरें चुराता है। सर, आपको याद है कुछ महीने पहले मैं इसी ऑफिस में नौकरी मांगने आया था। आपने कहा था हमें अनुभव वाला चाहिए। ऑफिसर चुप रहता है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। महाजन भी ध्यान से सुन रहा है। उस दिन आपने मुझे नौकरी नहीं दी क्योंकि मेरे पास अनुभव नहीं था, लेकिन आज मैं यहाँ नौकरी मांगने नहीं बल्कि आपके सबसे बड़े ऑर्डर की डिलीवरी देने आया हूँ। अनुभव नौकरी करने से नहीं बल्कि मुसीबत का सामना करने और खुद पर भरोसा करने से आता है। आज मेरे पास भगवान की कृपा से अनुभव भी है और अपना काम भी। ये बहुत बढ़िया बात कही शिंटू। काबिलियत डिग्री या तजुर्बे की मोहताज नहीं होती, वो तो मेहनत और लगन से बनती है। मुझे खुशी है बेटा कि मैंने तुम्हें परखा। हाँ। धन्यवाद सर। और सर, उम्मीद है अगली बार जब कोई नया लड़का यहाँ आए तो आप उसे सिर्फ अनुभव की कसौटी पर नहीं परखेंगे बल्कि उसकी कोशिश को भी एक मौका देंगे। पेमेंट का चेक लेता है और गोपाल के साथ गर्व से ऑफिस से बाहर निकल जाता है। ऑफिसर उसे जाते देखता रहता है। उसके पास कहने को कुछ नहीं है। कारखाने के अंदर सिलाई मशीनों की आवाज गूंज रही है। चारों तरफ नए कपड़ों के थान और पैकिंग के लिए तैयार शर्ट्स के बंडल रखे हैं। प्रधान जी और गांव के कुछ लोग हैरान होकर अंदर का नजारा देख रहे हैं। अरे बहुत अच्छा काम किया है शिंटू, बहुत अच्छा काम किया है बेटा। तुमने पूरे गांव के युवाओं को दिखा दिया कि अपनी मिट्टी में रहकर भी किस्मत बदली जा सकती है बेटा, बदली जा सकती है। अब लोग तुम्हें साहब नहीं बल्कि मालिक कहेंगे बेटा, मालिक। तभी कंचन झिझकते हुए आगे आता है। उसके हाथ में एक छोटा सा सैंपल है और लहजा पूरी तरह बदल चुका है। शिंटू भाई, क्या मुझे अपने शहर वाले शोरूम के लिए यहाँ से कपड़े सप्लाई करोगे? तुम्हारे कपड़ों की फिनिशिंग और क्वालिटी की चर्चा पूरे बाजार में है। जरूर कंचन, काम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस उसे करने की नियत और ईमानदारी साफ होनी चाहिए। हम साथ काम करेंगे। देखा भाई, मैंने कहा था ना कि तुम कर सकते हो। आज देखो, शहर वाले तुम्हारे पास चलकर आ रहे हैं। हरिपद पास आते हैं। उनकी आंखों में गर्व के आंसू साफ दिख रहे हैं। बेटा, बेटा मुझे माफ कर देना बेटा। मैंने तुझ पर खामखा शक किया, तुझे निकम्मा समझा, लेकिन आज मुझे सच में तुम पे बहुत गर्व है बेटा। तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया बेटा। बाबूजी, मुझे शहर में ऑफिस वाली नौकरी तो नहीं मिली,
लेकिन मुझे मेरा अपना काम जरूर मिल गया, और यह किसी भी नौकरी की गुलामी से कहीं बढ़कर है। अब कोई तुम्हें बेरोजगार नहीं कहता शीटू। अब तुम 10 लोगों को रोजगार देने वाले एक मालिक हो। और ये सब इसीलिए मुमकिन हुआ पूनम, क्योंकि मैंने खुद पर, अपनी मिट्टी पर और तुम्हारे भरोसे पर यकीन किया। शिंटू भाई, आज चाय मेरी तरफ से है। नहीं कंचन, आज मैं सबको चाय पिलाऊंगा। आज मेरे पहले बड़े ऑर्डर का पेमेंट जो आया है, तो अब शहर जाकर इंटरव्यू नहीं दोगे क्या? नहीं, अब शहर के लोग यहाँ काम मांगने आएंगे। बेरोजगारी की उस आग ने मुझे जलाया नहीं, बल्कि एक नया इंसान बनाया गोपाल भाई। चिंटू चाय का घूंट लेता है और आत्मविश्वास के साथ दूर क्षितिज की ओर देखता है। अपनी पहचान खुद बनाओ। जब तुम खुद को साबित कर दोगे ना, तो यही दुनिया जो आज तुम्हें निकम्मा कहती है, कल तुम्हारे पास काम मांगने आएगी। उठो, अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखो, क्योंकि कोशिश करने वालों के लिए कोई भी रास्ता बंद नहीं होता।